Welcome to Concept Clarity. The topic for today is distance and section formula. This is the part 4. I request you to please watch the previous 3 parts so that you understand in continuity. And part 4 is the last part of this chapter. After this important announcement, if you want the full channel access, then pay rupees 119 per month. For that, you have to click on the join button or the membership link. And the link of the membership is given in the description box of this video. In this, you will be getting Merchant of Venice, Tempest, Bio and History Civics, all the chapters. After that, follow us on Facebook and Instagram for daily updates. So let's start. देखिए, आपके डिस्टेंस एंड सेक्शन फॉर्मूले में हम ऑलरेडी सारा चैप्टर कवर कर चुके हैं. ओनली द लास्ट टॉपिक वाज लेफ्ट इन दिस चैप्टर इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला. क्या रह गया है? मिड पॉइंट फॉर्मूला. दिस इज द लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसके बाद आपका ये चैप्टर ओवर हो गया है. देखिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी सिंपल कुछ नहीं होता. ये बताता है कि इफ अ लाइन, ये ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, और ये एक लाइन है, ठीक है, ये बी पॉइंट, दिस इज द ए पॉइंट. ए और बी पॉइंट है, तो अगर मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या होता है, ये पी होता है. उस जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था, दैट वाज द रेशियो की m/n होता है, कि मतलब कोई भी पॉइंट लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है. पर यहाँ पे कंफर्म है कि जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा, तभी तो ये मिड पॉइंट रहेगा, तभी तो इट विल बी द मिड पॉइंट. इसलिए हम लोग इसे मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं. ओके, सो डिड यू गेट दिस पॉइंट? तो इसलिए हम लोग इसमें जो रेशियो रहता है 1:1 रहता है. तो आप सिंपल देखिए कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, तो p की जो एक्सिस होंगी वो क्या होंगी? अगर p के कोऑर्डिनेट्स है x/y, a का है x1 y1 और b का है x2 y2, लेट्स से. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x विल बी x1 प्लस y2 अपॉन 2 और y विल बी y1 प्लस y2 अपॉन 2. सिंपल हमें क्या निकालना है? मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट निकालना है. दोनों कोऑर्डिनेट्स का हम लोग एवरेज निकाल देंगे तो हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा. इस तरह से हमें आगे अपने सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं. कीप इन माइंड दिस फॉर्मूला सिंपल है, कुछ नहीं है, दोनों का बस एवरेज निकालना है हमें. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चंस. देखिए, मुझसे कहा गया है, एक सबसे छोटा सिंपल क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए. ठीक है, मुझसे कहा गया है ये रहा कि a line has the point P that is 4, -6 and Q that is -2, 4. Okay, and you are asked to find the midpoint of this line. midpoint निकालना है. तो देखिए, it's very easy. simply हमें कुछ नहीं करना, इधर आपका midpoint निकालना है. I will change the ink so that you have a better solution. सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस वाई x2, ठीक है, यही करना है, अपॉन 2, और y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन 2. ठीक है, ये कर लिया. अब एक बार ना ये देखिए, इनको हम लोग पहले डिनोट करना शुरू कर देते हैं. दिस विल बी आवर x1 और दिस विल बी आवर y1. इसको भी डिनोट कर दीजिए. ये y2 x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा. अब बस वैल्यूज पुट करिए. x1 की वैल्यू क्या है हमारी? 4, x2 की -2 एंड अपॉन 2. सिंपली y की वैल्यू पुट करिए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? -6. y1 की और y2 की हमने किसे डिनोट करी है? 4 से, तो दैट इज 4 डिवाइड बाय 2. सो आपको पॉइंट्स मिल चुके हैं, आई होप सो. एंड द पॉइंट्स ऑफ x इज सिंपली दिस विल बी कम आउट टू बी 1 एंड y विल बी सिंपली -1. सो हम लोग कह सकते हैं द मिड पॉइंट इज 1, -1. इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है. वैसे जनरल आपको कुछ नहीं करना था, खाली वैल्यूज पुट करनी थी इन द फॉर्मूला. अब आते हैं थोड़ा टिपिकल न्यूमेरिकल पे. लेट्स कम टू द टिपिकल न्यूमेरिकल, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही आता है. देखिए, सिंपल है. द क्वेश्चन सेज दैट कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट लाइन, और उसका आपको ग्राफ दिया हुआ है लाइन का. दिस इज द ग्राफ. ये लाइन है आपकी और आपको अब मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है. मिड पॉइंट दिया हुआ है, आपको इनके पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं. द मिड पॉइंट इज गिवन एज -3, 5. ये आपका मिड पॉइंट है. ठीक है, ये क्वेश्चन है. अब ना एक बात जरा एक चीज समझिए, इसको मैं अभी नेक्स्ट पे ले जाती हूँ स्लाइड पे, जरा आपको समझाने के लिए. आपने जिस तरह से क्वेश्चन देखा है, लाइन इंक्लाइंड है. लाइन क्या है? ये इंक्लाइंड है, एक्सिस पे है. एक बार मैं इंक चेंज करके दिखाती हूँ. दिस इज द बी एंड दिस इज द ए. आप देख सकते हैं लाइन इंक्लाइंड है इस वाले पॉइंट पे और एक यहाँ पे. तो आप खुद थोड़ी कॉमन सेंस लगाइए और सोचिए, अगर इस वाली लाइन के लिए आप देखिए, ये लाइन पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या वो x, 0 होंगे? आप खुद देखिए, क्योंकि द लाइन इज लाइंग ऑन द x एक्सिस, तो इसका मतलब y तो 0 ही हो जाएगा ना. अगर x एक्सिस पे लाई कर रही है तो y क्या हो गया? 0. सिमिलरली बी के लिए हो जाएगा. बी के लिए x तो है ही नहीं ना, डायरेक्टली ये किस पे लाई कर रही है? y एक्सिस पे, तो इसके लिए x 0 हो जाएगा और y हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इनडायरेक्टली हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो मैं भी यही बात यहाँ पे कह दूं क्या कि वी हैव टू फाइंड
तो हमें क्या करना है, तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं सोल्यूशन में कि लेट पॉइंट ए के एक्सिस हम लोग कह सकते हैं x, 0 और b के हम लोग कैन वी से दैट इट कुड बी 0, y, ठीक है। और हमें मिड पॉइंट ऑफ a एंड b इज गिवन एज मिड पॉइंट ऑफ ए बी हमें दिया हुआ है दैट इज -3, 5। एक बार बस वैल्यू पुट करके देखिए, ठीक है, सिंपल है, -3 और हमें बस फॉर्मूले में पुट करना है, तो इट विल बी x + 0 अपॉन 2 और ऐसी y की हमें वैल्यू दी हुई है मिड पॉइंट की, तो दैट वुड बी 0 + y अपॉन 2। हमने क्या करा है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए दैट इज x1 + x2 अपॉन 2 की x की वैल्यू जो निकालनी होती है मिड पॉइंट से, और y की क्या होता है हमारा फॉर्मूला y1 + y2 अपॉन 2। तो मेरे को y और x की तो वैल्यू दी हुई है ये मिड पॉइंट वाली, तो मैंने खाली वैल्यू पुट करी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -6 और y की वैल्यू विल कम आउट टू बी 10। सो क्या हो जाएंगे, हमारा a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -6, 0 और b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, लेट्स सी, दैट वुड बी 0, 10। दिस इज आवर आंसर। मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारा, दैट इज -6, 0 एंड b का कोऑर्डिनेट क्या मिला हमें 0, 10। दिस इज द आंसर। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। होप आपको ये वीडियो में इसको ये वाला सम समझ में आएगा। एक बार खुद ट्राई करें, इट्स वेरी इजी, कुछ नहीं था। पर ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, देखिए लास्ट में 2016 में आ चुका है, तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग वन, कि हमें कहा गया है कि एक हमें दिया हुआ है 3 पैरेललोग्राम दिया हुआ है। पैरेललोग्राम में हमें 3 वर्टिसेस दी हुई हैं। ए की हमें वर्टिसेस दी हुई है 14, -2, बी की हमें दी हुई है मेंशन्ड 6, -2, सी की हमें मेंशन करी हुई है, नहीं करी, सी की हमें मेंशन नहीं करी है, और डी की हमें वर्टिसेस दी हुई है दैट इज 8, 2, ठीक है, आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम एंड वी हैव टू फाइंड सी। अब यार एक मिनट देखना जरा, मैं एक फिगर ड्रॉ करती हूँ, लेट मी हाईलाइट दैट फिगर विद अनदर कलर, टेक दिस। या एक मिनट देखना, मैं ये जो फिगर बना रही हूँ सही बना रही हूँ, दिस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये आपका पैरेललोग्राम है। ओके, अब आपको डी पॉइंट दिया हुआ है, इधर आपको सी पॉइंट है, सी की हमें वर्टिसेस नहीं पता, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके, अब पैरेललोग्राम की कंडीशंस चेक करो। मैंने लास्ट वीडियो में आपको पैरेललोग्राम की कंडीशंस बताई थी कि देयर डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, मतलब डायगोनल्स की जो लेंथ होती है इन दोनों की इक्वल होगी। सिंस इनकी लेंथ इक्वल है, तो हम लोग एक बार जरा सोल्यूशन देखते हैं। हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि जो ए सी का मिड पॉइंट होगा वही तो फिर बी डी का होगा, क्यों, क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ, तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम जो होते हैं वो सिंपली बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, और जब वो बाइसेक्ट करते हैं तो वो डिवाइड करते हैं इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो फिर मतलब ये जो पॉइंट होगा ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। ओके, ये अगर हमारा मिड पॉइंट है तो बस सिंपली हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अगर हम लोग इसको एक्स, वाई मान ले, मैं एक बार आपको नेक्स्ट पे फिगर पे एक बार अच्छे से ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि आखिर मैं करना क्या चाह रही हूँ। वेट, लेट्स टेक द अनदर इंक। देखिए, ये मैंने पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है। अब मैंने कहा है कि ये जो इसके डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने में, इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड करते हैं एक दूसरे को। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड डी, और ये पी पॉइंट है। तो मतलब पी पॉइंट है, मतलब ये इन दोनों के मतलब ये जो डायगोनल है और जब ये पॉइंट पी है इनको इक्वल में डिवाइड करता है। कैसे, जब ए सी वाली लाइन को काटते हैं, बी सी बी डी को इंटरसेक्ट करेंगे, जब बाइसेक्ट करती है, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि जो क्या कहते हैं आपका सिंपल AC का जो मिड पॉइंट होगा वो वही मिड पॉइंट BD का होगा, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब डिवाइड ईच अदर इनटू इक्वल पार्ट्स। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, मतलब जो BD का मिड पॉइंट होगा वही AC का मिड पॉइंट होगा। यही तो मैं कहना चाह रही हूँ आपसे, और यही हम लोग आगे अपने सम में अप्लाई करते हैं। अब जरा देखो मैंने सम कैसे करना है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए मैंने क्या कह दिया है, मिड पॉइंट क्या AC और BD इक्वल है, मतलब मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ, ये आपको प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेंगी पैरेललोग्राम की, तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब मिड पॉइंट ऑफ AC कैसे निकालेंगे, A की हमें वैल्यूज दी हुई हैं, तो इट वुड बी 14 + x अपॉन 2, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, -2 + y अपॉन 2, क्योंकि हमने लेट अस कंसिडर की C के पॉइंट्स है x, y, और ये मैंने अब फॉर्मूला लगा दिया। ये हमारा मिड पॉइंट AC का आ गया, और BD के लिए हम लोग सिंपली यही करेंगे, B का क्या है 6 और +8, तो इसका 6 + 8 का एवरेज निकाल लेंगे, और y के लिए क्या हो जाएगा -2 + 2, तो दिस इज 0, -2 + 2 अपॉन 2,
ठीक है, अब जरा एक मिनट करके देखना क्या आ रहा है. सो दिस कम्स आउट टू बी 14 प्लस x अपॉन 2 एंड माइनस 2 प्लस y अपॉन 2. इसको हम लोग अभी सॉल्व नहीं कर रहे. एंड दिस कम्स आउट टू बी 7 अपॉन 7 टू 0. ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली बस वैल्यू पुट कर दीजिए दोनों को इक्वल. अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 और माइनस 2 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 0. तो ये आपकी वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी x की. दिस कम्स आउट टू बी 14, तो x इक्वल टू 0. और इधर y कितना आ जाएगा आपका, y इज 2, y 2 आ गया. तो हमें अपने कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, दैट इज c इज इक्वल टू 0,2. ये हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए. ओके, इस तरह से हमने ये सॉल्व करना था. बहुत इजी न्यूमेरिकल है, ये भी 4 मार्क्स का आ चुका है. इट वाज आस्क्ड इन 2017. तो मैं वही क्वेश्चंस आपको कर रही हूँ जिससे आपका एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए प्लस आपकी 10 ईयर्स भी प्रिपेयर हो जाए. अब एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, वो भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. होप आप इसे समझ पाएंगे. ठीक है, अब ये स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC. ठीक है, क्वेश्चन में लिख देती हूँ यहाँ पे. अ ट्राइंगल इज गिवन ABC, उसका P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. जो P है -2,5, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, AB का. ठीक है, Q हमें दिया हुआ है, Q इज 2,4 एंड इट इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. ठीक है, और उसके बाद R दिया हुआ है हमें -1,2 और ये मिड पॉइंट किसका है, AC का. मतलब हमें ट्राइंगल दिया हुआ है और उसके मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं. अब हमें कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABC. मतलब मैं आपको एक बार फिगर बना के स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन विद द फिगर. ये लीजिए, मैंने पहले फिगर बना लेती हूँ यहाँ पे कि आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है. दिस इज अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, ये आपका पॉइंट A है, ये B है, ये C है. ओके, ये पॉइंट ABC, ये P पॉइंट है. ओके, ये आपका पॉइंट है R और ये है आपका Q. हमें इनकी वैल्यू दी हुई है और लेट अस कंसीडर A की वैल्यू कम्स आउट टू बी x1, y1. B की हम लोग ले लेते हैं x2, y2 और C की वैल्यू है x3, y3. ठीक है, और अब हमें इससे कहा गया है कि हमें x इनकी वैल्यूज निकालनी है. तो सिंपल है, कुछ नहीं है. अब सिंस हमें पता है, वही वाली बात निकालेंगे कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. इसका सोल्यूशन देखिए, बहुत इजी है. लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन. लेट्स टेक द अनदर इंक. सोल्यूशन इज इजी, सिंपली है. हम पहले कहेंगे P इज गिवन कि इट इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग हमें इक्वेशन मिल जाएगी सिंपली कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -2. तो आप सिंपली इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू -4. ओके, और सिंपली ऐसी y के लिए करिए, y1 प्लस y2 अपॉन 2 गिव्स आउट टू यू, P की वैल्यू क्या है, 5 मिल जाएगी. और इधर असेंबली हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 10. ये हमने एक इक्वेशंस बना ली. एक ये इक्वेशन मिल गई हमें और एक ये इक्वेशन मिल गई. अभी हम लोग आगे ऐसे सिमिलरली R के लिए बनाएंगे और Q के लिए. कैसे, ये देखिए, हम कह देंगे कि R इज द मिड पॉइंट किसका है, AC का. तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि क्या कहते हैं, x1 प्लस x3 अपॉन 2 गिव्स आउट टू बी R. R की क्या है, -1, तो -1. तो ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x3 गिव्स आउट टू -2. तो एक ये इक्वेशन मिल गई हमें. अब सिंपली y1 प्लस y3 अपॉन 2 गिव्स आउट टू R की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 आ जाएगा. तो दिस इज, इधर एक और मिल गया हमें, y1 प्लस y3 गिव्स आउट टू बी 4. ओके, अब सिमिलरली आपको इक्वेशन बनानी है Q के लिए. मैं Q के लिए बना देती हूँ आपके लिए. कहाँ गया पेन, ये रहा. Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. हमारा BC का Q मिड पॉइंट है. अब जरा देखना Q का क्या हो जाएगा, Q x2 प्लस x3 अपॉन 2 गिव्स आउट टू यू 2. तो हमें क्या मिल गया, x2 प्लस x3 इज 4, सॉरी दिस इज 4. ओके, और इसीलिए हम लोग करेंगे कि x2 y2 प्लस y3 अपॉन 2 गिव्स आउट टू बी 4. सो हम लोग यहाँ पे हमें एक और इक्वेशन मिल गई, गिव्स आउट टू बी 8. ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो x वाली जितनी भी इक्वेशंस मिली है ना, अब मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ. देखिए, अब ये जो x वाली इक्वेशंस है 1, 2 एंड 3, इनको ऐड कर लीजिए. ठीक है, इनको हम ऐड करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी सिंपल 2x1 प्लस x2 प्लस x3
ओके, और ये कितना हो जाएगा 4 -2 एंड -4, तो ये आपका आ जाएगा -2, तो -2, तो ये आपको मिल गया x1 प्लस x2 प्लस x3 गिव्स आउट टू बी ये -2 से -1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया -1। अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए इसको, अब क्या करेंगे, इसको जरा इससे सब्ट्रैक्ट करिए इस वाली इक्वेशन से, ये क्या हो जाएगा, सिंपल है, x2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस x2 माइनस x3, हमने क्या करा है, इसको माइनस कर रहे हैं, गिव्स आउट टू बी -1 -4, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इधर कैंसिल हो जाएगा, तो x1 कितना आ जाएगा आपको, x1 इज इक्वल टू -5, x1 की वैल्यू आ गई -5। ठीक है, अब सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करना है, अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, अब x1 प्लस x2 प्लस x3, सिमिलरली हम लोग इसमें से क्या करेंगे, माइनस, इधर से अब ए वाली को माइनस करेंगे, इस वाली इक्वेशन को, x1 प्लस x3 -2, x1 प्लस x3 इक्वल्स टू -2, अब इसको माइनस करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, तो आपको क्या मिला, x2 इज इक्वल्स टू 1, ये आपको वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, अब एक काम करें, किसी एक में वैल्यू रख लीजिए, x3 की आ जाएगी, इसी में रख लीजिए, तो x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 4 होता है, तो x2 की वैल्यू 1 है, 1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 4, x3 इज इक्वल्स टू 3। ये इस तरह से आपको आपकी x की सारी x1 x2 x3 सारी मिल गई वैल्यूज। अब सिमिलरली y के लिए कर लीजिए, अब क्या करना है, दोबारा से ऐड करें y को इन द सेम वे, ए वाली इक्वेशन से ऐड करेंगे y की, y2 y3 y इसकी y1 प्लस y2 इधर से ऐड करेंगे हम लोग, दिस इज, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो और इसको ऐड करो, तो ये आपको मिल जाएगा 2 y1 प्लस y2 प्लस y3। ठीक है, एंड दिस गिव्स आउट टू बी 8 और ये आपको कितना मिल जाएगा 8 एंड दिस इज 12 22, ये आपका आ गया 22, तो आपको मिल जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, अब किसी एक में इसको कैंसिल कर दीजिए, तो आपको इसके, अब ये वाली वैल्यू से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, तो आपको y1 मिल जाएगा 3। ठीक है, ये हो गया y1 3। अब सिमिलरली किसी एक की इक्वेशन लिख लीजिए, y1 प्लस y2 आपको कितना मिल जाएगा, 4 माइनस करोगे तो 7, y2 इज इक्वल टू 7, और अब y3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, y3 इक्वल्स टू 1, कैसे, मैंने y2 की वैल्यू इसमें रख दी, तो y2 की वैल्यू क्या है 7 4 3, और फिर क्या हो जाएगा y3 इज इक्वल्स टू 1, सिंपल वैल्यू पुट करनी थी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपने इसमें अब क्या करा, अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, आपको x1 y1 को कर दो साथ में x2 y2 को, और आपको सारी वैल्यूज मिल गई। दिस इज अ वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आता ही आता है। आई होप इसे आप अपने खुद बैठ के सॉल्व करेंगे, सो दैट यू नो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई रिक्वेस्ट यू टू टेक द स्निपेट ऑफ दिस स्क्रीन, तो इसको करिए, और अगर कोई डाउट है स्टिल, message me in the comment section of this video, and please go and like the subscribe to the channel. With this we complete the distance section formula chapter. Thank you for watching the entire video, and do share the videos with your friends.